हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम सीखेंगे pandas के बारे में, जो पाइथन में डेटा एनालिसिस के लिए एक बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है। जैसे numpy में किया हमने, pandas का इस्तेमाल हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए करते हैं, जैसे कि टेबल्स एंड CSV फाइल्स। अब हम देखते हैं कि pandas क्या है। ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जो डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज की जाती है। pandas numpy के ऊपर बिल्ट है और ये स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए आइडल है। इसका मतलब जो पांडाज है वो नंपाई के ऊपर बिल्ट है, तो इसका मतलब उसकी पावर को लेके और पावरफुल पांडाज को बनाया गया है। पांडाज को सेटअप कैसे करें? सबसे पहले हमें पांडाज इंस्टॉल करना होता है। इसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करिए पिप इंस्टॉल पांडाज। अब पांडाज को इंपोर्ट करना होता है, तो क्या करेंगे? पाइथन स्क्रिप्ट में लिखेंगे इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। अब डेटा फ्रेम की बात करते हैं कि किस टाइप से डेटा फ्रेम बनाया जाता है, डेटा फ्रेम होता क्या है। तो डेटा फ्रेम क्या होता है? ये एक 2D लेबल डेटा स्ट्रक्चर्ड है जो किसी डेटाबेस टेबल की तरह होता है। ये समझ लीजिए इतना कि डेटाबेस टेबल की तरह होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसमें नेम्स एंड एजेस हैं। हम पार्टनर्स में डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अब बेसिक जो डेटा फ्रेम ऑपरेशंस हैं वो क्या क्या होते हैं? आप डीएफ हेड से डेटा फ्रेम के पहले 5 रो देख सकते हैं। जो डीएफ डॉट हेड है उससे 5 रो, डीएफ डॉट टेल है उससे लास्ट के 5 रो देख सकते हैं। डीएफ डॉट इन्फो से डेटा टाइप और नल काउंट का ओवरव्यू मिलता है। डीएफ डॉट डिस्क्राइब से न्यूमेरिकल कॉलम के समरी स्टैटिक्स मिलते हैं। तो इस टाइप से जो है हमें ये हेल्प करते हैं इसकी बेसिक ऑपरेशन। अब हम आगे देखते हैं कि इंडेक्सिंग और सिलेक्टिंग डेटा किस टाइप से किया जाता है। तो डेटा फ्रेम में हमें डेटा को कैसे सिलेक्ट और इंडेक्स कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम का डेटा चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं? डीएफ नेम यूज कर सकते हैं। रोज को सिलेक्ट करने के लिए आप डीएफ डॉट ILOC मेथड का यूज कर सकते हैं। जीरो के साथ में जीरो इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फर्स्ट रो सिलेक्ट करता है। उसके बाद में हम फिल्टरिंग करते हैं डेटा को। तो pandas में हम डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं? अगर हमें ऐसी रो चाहिए जहां एज 30 से ज्यादा हो तो हम क्या लिखेंगे? हम डीएफ एज ग्रेटर देन 30 लिख सकते हैं। इससे क्या होगा? सिर्फ वही रो सिलेक्ट होगी जिनमें एज 30 से ज्यादा है। अब मिसिंग डेटा को किस टाइप से हैंडल कर सकते हैं? डेटा में अक्सर कुछ वैल्यूज मिसिंग हो सकती है, तो pandas हमें इन्हें आसानी से हैंडल pandas में हम इसको आसानी से हैंडल कर सकते हैं। किस टाइप से? आप डीएफ इज डॉट इज नल से मिसिंग वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसिंग डेटा को ड्रॉप करने के लिए डीएफ डॉट ड्रॉप एनए का यूज करें और उन्हें किसी वैल्यू से रिप्लेस करने के लिए डीएफ डॉट फिल एनए वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है हैंडलिंग कर सकते हैं मिसिंग डेटा के ऊपर। बेसिक डेटा मैनिपुलेशन किस टाइप से करें? डेटा मैनिपुलेशन के लिए pandas में हमें न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप डीएफ सैलरी इक्वल 50,000 60,000 70,000 लिखकर एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर हमें किसी की एज को 1 साल बढ़ाना है तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? हम जो है डीएफ एज इक्वल डीएफ एज +1 यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में आज हमने pandas की कुछ बेसिक के बारे में जाना। हमने देखा कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट और मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को सिलेक्ट और फिल्टर करते हैं और मिसिंग डेटा को हैंडल करते हैं। नाउ वी कैन स्विच एट आवर न्यू वीडियो ऑफ जुपिटर नोटबुक एप्लीकेशन फॉर कोड।
अब हम जुपिटर नोटबुक में स्विच करते हैं कोड के लिए। तो सबसे पहले उसके लिए एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, और ट्यूटोरियल pandas। शिफ्ट के साथ में इस पे राइट क्लिक करते हैं, पावरशेल विंडो ईयर ओपन करते हैं। सबसे पहले हमारे सिस्टम के अंदर पाइथन नहीं है तो पाइथन इंस्टॉल करनी चाहिए। उसके बाद में पिप इंस्टॉल numpy, पिप इंस्टॉल pandas। ये इंस्टॉल करने के बाद में हम क्या लिखेंगे, जुपिटर नोटबुक, और एंटर करें। इस टाइप से ओपन हो जाएगा। जिस तरह से हमने numpy के अंदर किया है, सेम उसी तरह से pandas के अंदर भी करना है। तो पाइथन 3, और यहाँ पे हम उस फाइल के अंदर जो कंटेंट्स हैं वो सेव एज कर सकते हैं, तो उसका नाम लिख सकते हैं। कुछ भी नाम लिख दिया, pandas ट्यूटोरियल पीपी, और सेव कर दें। सेल आएगी यहाँ पे, सेम शॉर्टकट बने हुए हैं कि न्यू इंसर्ट करनी है तो न्यू इंसर्ट हो जाएगी। कट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, अप करना है, डाउन करना है, रन करना है, और कोड चलाना है, या हेडिंग बनानी है तो मार्कडाउन का यूज कर सकते हैं। अब हर एक सेल को एग्जीक्यूट, यहाँ पे चंक जो है एग्जीक्यूट होते हैं, जो पार्ट ऑफ कोड हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं, इस पार्ट को सेल बोलते हैं। अब एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके अंदर कोई भी कोड बनाना है तो इंपोर्ट करना पड़ता है, किसको, लाइब्रेरी को, पांडास की लाइब्रेरी को, एट पीडी। और एक साथ दो भी कर सकते हैं, numpy एज np। शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया जाता है, ये सारा काम स्टार्ट होता है। और उसमें सबसे पहले जो है क्या किया जाता है, अब डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो डेटा फ्रेम में, यहाँ पे डेटा फ्रेम एक्चुअली होता क्या है कि टेबलर फॉर्म में डेटा होता है। ये मान लियो कि टेबल है, डेटाबेस की टेबल, जिसमें रो और कॉलम, तो डेटा को अरेंज होता है रो और कॉलम फॉर्म में। तो डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। एक तो होता है कि सीरीज के अंदर, और एक बात करते हैं डेटा फ्रेम की। तो जो सीरीज में होता है वो 1D होता है, और डेटा फ्रेम होता है जो 2D होता है। अब हम अगले वीडियो की तरफ स्विच करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे पाइथन में pandas का यूज करके डेटा को इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, और हम डेटा फ्रेम क्रिएशन से लेके उन्हें सेव करने तक सभी स्टेप्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम pandas में, यहाँ पे कोड दिया हुआ है ये सारा, और ये कोड जो है मैंने टाइप करके रखा हुआ जिससे कि टाइम सेव हो सके। ये वाला जो पार्ट है ये सेल है जुपिटर नोटबुक का, और जैसे एग्जीक्यूट करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर से, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर नंबर आ जाता है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है। नीचे इसका आउटपुट अगर प्रिंट कर रखा है तो आउटपुट शो हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि pandas की और numpy की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। ये लाइब्रेरी करती क्या है, हमें मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन और न्यूमेरिकल जो ऑपरेशंस हैं उसमें मदद करते हैं। तो सबसे पहले इसी सेल को शिफ्ट एंटर के साथ में एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर वैल्यू आ गया, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे क्या कर रखा है, ये यहाँ पे मार्कडाउन सिलेक्ट कर रखा है, हैश टाइप किया, स्पेस दिया, और फिर ये टाइप किया, और देन शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तो ये हेडिंग बन जाएगा।
आगे अब हमें क्या करना है कि एक डिक्शनरी बनानी है और उस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम मेथड का यूज करके पांडास का और उस डेटा डिक्शनरी को उसके अंदर पास करके डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। डेटा फ्रेम ये समझ लीजिए कि एक टेबल टाइप में। तो अब इसको क्या करते हैं, शिफ्ट एंटर के साथ में एग्जीक्यूट कर प्रिंट किया डीएफ को, तो ये आउटपुट शो होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सीएसवी फाइल के अंदर डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करना है। तो टू अंडरस्कोर सीएसवी मेथड का यूज करेंगे और उसके अंदर फाइल नेम दे देंगे। इस नेम की फाइल बन जाएगी इसी फोल्डर के अंदर जहां पे हम काम कर रहे हैं। तो शिफ्ट के साथ में एंटर करेंगे और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब इसको प्रिंट करना है तो शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे, आउटपुट आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि हमें उस डेटा को रीड करना है। हमने ये सीएसवी फाइल बनाई, हम उसे लोड करना चाहते हैं। तो लोड करने के लिए क्या करेंगे, रीड अंडरस्कोर सीएसवी, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, और ये फाइल का नेम है सीएसवी फाइल से रीड करवाएंगे। और डीएफ डॉट हेड फंक्शन का यूज किया हुआ जिससे कि फर्स्ट की 2 रो जो है प्रिंट करते हैं। तो इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। अब डेटा को इंस्पेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं, लाइक डीएफ डॉट हेड, डीएफ डॉट टेल, डीएफ डॉट इन्फो, डीएफ डॉट डिस्क्राइब। हेड क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं डालते तो डिस्प्ले करता है फर्स्ट 5 रो, लास्ट 5 रो शो करता है। अगर 2 डालते तो फर्स्ट 2 रो शो कर देता है, 2 टेल के अंदर डालते हो तो लास्ट 2 रो शो करता है। इन्फो क्या प्रोवाइड करता है, समरी शो करता है डेटा फ्रेम की। और डिस्क्राइब क्या करता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स देता है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं शिफ्ट के साथ में, शिफ्ट और एंटर। तो इसके अंदर स्टैटिक्स वाला चला है और ये चला है, हेड वाला नहीं चला। अगर हेड वाला चलाना है तो किसी भी सेल के अंदर जाते हैं और हेड कर देते हैं और शिफ्ट के साथ में एंटर डाल दें। तो जितना डेटा है इसके अंदर 3 ही रिकॉर्ड है तो 3 शो करता हूं। अगर मैं 2 देता हूं तो स्टार्ट की 2 शो। इसी तरह से अगर मैं टेल देता हूं तो ये टेल शो कर देगा। ठीक है, डिस्क्राइब करना है मुझे तो ये स्टैटिक्स दे देगा उसको। तो इस टाइप से हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब सिलेक्ट करना है डेटा में से कॉलम वाइज या रो वाइज वैल्यू शो करनी, सिलेक्ट करनी है तो कैसे जो है व्यू करवाएंगे। तो डीएफ कॉलम एज है, उसकी सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए इस टाइप से करते हैं। और अगर एक से ज्यादा करने हैं तो एक से ज्यादा कॉलम ले लेते हैं। तो इस टाइप से करके और हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ में एंटर करते हैं। सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। विदाउट सिलेक्शन के भी आउटपुट आ जाएगा, शिफ्ट एंटर करता है। ठीक है, तो ये एज के अंदर आ गया आपका। एज के अंदर क्या है, ये एज की वैल्यू। अगर एजेज और सिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर 2 कॉलम आएंगे क्योंकि हमारे 2 कॉलम ही वैल्यू इनिशियलाइज हो रखी है यहाँ पे। अब बात करते हैं रो की रो को किस तरह से सिलेक्ट करें। तो ILOC या LOC मेथड का यूज करके, जो LOC मेथड होता है वो बाय लेवल वाइज हो जाता है अगर इंडेक्स लेवल है तो। और ILOC क्या करता है, इंटीजर जो वैल्यू होती है उसको जो है हमें पास करना होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रो वाइज लेते हैं, फर्स्ट रो, फर्स्ट 3 रो, स्पेसिफिक रो, और ये LOC मेथड का यूज करके इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो शिफ्ट के साथ में एंटर करेंगे और 1 बाय 1 जो इनिशियलाइज किया हुआ है उसको हम देख सकते हैं शिफ्ट एंटर के साथ। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से जो है डेटा जो रो वाइज है वो किस टाइप से।
अब फिल्टरिंग करना है डेटा को, तो डेटा को फिल्टरिंग कैसे करें? कुछ कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन लगाने के लिए क्या किया है, डीएफ डीएफ इज ग्रेटर देन अगर 30 है तो वो इसके अंदर आए, और अगर सिटी न्यूयॉर्क है तो इसके अंदर आ जाए। और दोनों को वन बाय वन प्रिंट करवाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेल को एग्जीक्यूट करना होगा। एग्जीक्यूट किया, अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो इसके इसके अंदर क्या वैल्यू है वो आ जाएगा, इसके अंदर क्या वैल्यू आया वो आ जाएगा। तो ये रो वाइज जो है मुझे फिल्टरिंग करना था डेटा को कंडीशन के बेस। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे डेटा को मॉडिफाई करना है तो वो भी पॉसिबल है पांडास के अंदर। कैसे? हम ऐड कर सकते हैं, लाइक एक नया कॉलम ऐड करना है सैलरी नाम का, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, हो गया। अब मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो ये सैलरी नाम का कॉलम ऐड हो गया और इसकी जो है ये वैल्यू ऐड हो गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एज के अंदर +1 इंक्रीमेंट करना है, कुछ ऑपरेशन करनी है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे ये किया मैंने एग्जीक्यूट शिफ्ट एंटर के साथ में, और डीएफ को शो करना है, तो ये एज पहली वाली पुरानी वाली एज ये है और नई वाली एज ये, ठीक है। अगर मुझे डिलीट करना है, सपोज करो सैलरी कॉलम मुझे डिलीट करना है, तो ड्रॉप मेथड का यूज करके मैं उसे डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं डीएफ करके देखता हूँ क्या डिलीट हुआ या नहीं हुआ, तो आपको सैलरी कॉलम नहीं मिली। एक्सिस का मतलब नंपाई के अंदर क्या था कि यहाँ पे जो ये ड्रॉप कर रहा है सैलरी को, और क्या, कॉलम वाइज पूरे कॉलम को। अब यहाँ पे देखो अननेम 0 आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं डिलीट करूं, तो इसको डिलीट करने के लिए डीएफ डॉट ड्रॉप कॉलम अननेम्ड 0 करना होगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं शिफ्ट एंटर के साथ में, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखना है, तो इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये डिलीट हो गया। अगर मुझे एक नई रो ऐड करनी है तो मैं किस तरह से करूं, इस टाइप से जो है मैं ऐड कर सकता हूं। ऐड करने के लिए ये सपोज करो वैल्यू है, डेटा फ्रेम क्रिएट किया, और ये कॉनकेट नेट मेथड का यूज करके कर सकते हैं, एलओसी मेथड का यूज करके कर सकते हैं। तो कॉनकेट का यूज करके करते हैं, देखते हैं 0 इंडेक्स पे हुआ। एलओसी का करते हैं तो ये 4 इंडेक्स पे हो गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दूसरा देखते हैं क्या इससे भी होगा। अब मैं डीएफ करता हूं तो ये हो गया मेरा कॉलम एड फिफ्थ। लेकिन मेरे 0 इंडेक्स पे दो दो कॉलम है, अगर मुझे दो दो रिकॉर्ड है और मुझे जो है क्या करना है, उनको डिलीट करना है, तो डीएफ डॉट ड्रॉप 0 इंडेक्स तो कर दूंगा, तो फर्स्ट रो क्या हो जाएगी मेरी, डिलीट हो जाएगी। और मैं एग्जीक्यूट करता हूं और देखता हूं क्या डिलीट हुआ या नहीं हुआ। अब ये 0 से शुरू होनी चाहिए, ये जो दिखा रहा है ये क्या है, इंडेक्सेस है, और ये तो हमारा डेटा है, ये इंडेक्सेस दिखाता है। अब मुझे क्या करना है, 0 इंडेक्सेस करना है यहाँ पे, यानी कि रीसेट करना है, 0 से शुरू करना है, तो मैं रीसेट कर सकता हूँ इंडेक्सेस को। तो रीसेट इंडेक्स मेथड यूज करूंगा और ये 0 से शुरू, इस टाइप से। नेक्स्ट ग्रुपिंग और एग्रीगेटिंग कर सकता हूँ डेटा, ग्रुप बाय सिटी और एज का मीन निकाल सकता हूँ और उसे प्रिंट करवा सकता हूँ ग्रुप को। तो इस टाइप से जो है ग्रुपिंग हो जाएगा। अब मिसिंग डेटा अगर है तो पांडास के अंदर वो भी इफिशियंटली जो है हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। सपोज करो सीटी के अंदर नन की वैल्यू जो है इनिशियलाइज कर देता हूँ, है ही नहीं इसके अंदर, तो ये किया मैंने नन वैल्यू इनिशियलाइज। अब मैं देख लेता हूँ इसमें कि नन वैल्यू आई सीटी के अंदर, हो गया जी। आइडेंटिफाई करता हूँ मिसिंग का, इज नल है, और प्रिंट करवाता हूँ इज नल मेथड का यूज करके, जहां पे नल होगा वहां पे ट्रू हो जाएगा। तो ये सीटी क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे इज नल ने क्या कर दिया, ट्रू ट्रू कर दिया। अब मुझे क्या करना है, वो जहां पे ट्रू ट्रू है वहां पे फिल करना है दिल्ली से, तो जहां पे नल है वहां पे क्या कर दे, फिल कर दे और उसको प्रिंट करवा दे, दिल्ली कर दिया। अब जहां पे सिटी, क्या मैं इसको नल कर सकता हूं,
अब मैं डीएफ को करता हूं तो क्या आउटपुट नल आएगा? अब मैं ड्रॉप करना चाहता हूं डेटा को, ड्रॉप एन, जहां पे मिसिंग वैल्यू के साथ में। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ ड्रॉप एन से। कुछ नहीं बचे अब इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से उसको लोड करवाता हूँ एम्प्लॉय डेटा सीएसवी फाइल को। अब मैं देखता हूँ क्या आया आउटपुट। अब मैं इस ड्रॉप कॉलम को जो है अननेम है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ड्रॉप कर लेता हूँ ड्रॉप मेथड का यूज करके। और उसको अगर मुझे देखना है तो मैं इसके अंदर जाऊंगा और यहां से मैं देख सकता हूं कि मेरा काम हुआ या नहीं। मर्जिंग और ज्वाइनिंग डेटा फ्रेम, तो मर्ज और ज्वाइन मेथड का यूज करके ये काम कर सकता हूँ। मेरे डेटा फ्रेम क्रिएट किए हुए हैं की और वैल्यूज के साथ में। ये की है ए बी सी, लेकिन बी और बी यहाँ पे भी है, सी सी यहाँ पे भी है, और ये इसकी जो है 2 4 और ये 3 5 है। तो किस टाइप से ये मर्ज करेगा ये देखते हैं। और ये क्या हुआ, df1 df2 ऑन की के बेस पे मर्ज करवा रहे हैं और मर्ज को प्रिंट करवा रहे हैं। तो शिफ्ट एंटर करते हैं और ये देखिए बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये, इनको मर्ज किया। और ज्वाइनिंग अगर करवाते हैं हाउ इनर करके, तो ये कैसे करता है, ज्वाइनिंग करवाते हैं तो इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, इसी टाइप से जो है आउटपुट। अब डेटा फ्रेम जो किया है उसको अगर सेव करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट तो कर लिया डेटा फ्रेम का यूज करके, अब उसे सेव करना है तो दो तरीके से, या तो सीएसवी फाइल के अंदर या ये एक्सेल एक्सेल फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सीएसवी फाइल के अंदर किस तरह से यूज करें, df2_csv, और ये इस फाइल का नेम इंडेक्स फाल्स कर देंगे, तो ये जो 0 1 आ रहे हैं ये आपको नजर नहीं आएगा उस फाइल के अंदर। तो और नीचे क्या किया हुआ है, df.to_एक्सेल, और ये एक्सेल वाली फाइल बन जाएगी, उसके अंदर भी क्या होगा, इंडेक्स फॉल्स की हुई है, इंडेक्सेस नहीं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं शिफ्ट एंटर के साथ में, तो ये हो गई मेरी। अगर मैं इसको देखता हूं कि कहां पे है, तो मेरा फोल्डर कहां पे है, मेरा फोल्डर ये मिलेगी मुझे आउटपुट नाम की फाइल, ये एक्सेल नाम की फाइल, ये सीएसवी फाइल है, और ये मेरी एक्सेल वर्कशीट। अगर मैं इसको ओपन करता हूं एक्सेल वाली फाइल को, तो ये देखो यहाँ पे जो इंडेक्सेस हैं वो मैंने फॉल्स किया हुआ है, तो यहाँ पे इंडेक्सेस नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ पे एक डिक्टर डिक्शनरी बनाई, उसको जो है हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, री एग्जीक्यूट। अगर री एग्जीक्यूट करेंगे तो लास्ट नंबर आएगा। नेक्स्ट। अब इसको क्या करते हैं, डेटा फ्रेम के अंदर जो है dict1 पास कर देते हैं, और इसके बेस पे डीएफ का जो है क्या करते हैं, प्रिंट लिखाते हैं। डीएफ को सीएसवी फाइल के अंदर चेंज कर लेते हैं to_csv से, और यहाँ पे दूसरी को जो है इंडेक्स फॉल्स करके सीएसवी फाइल के अंदर चेंज कर लेते हैं। हेड स्टार्टिंग की 5 जो लाइन्स है वो प्रिंट कर देगा अगर रिकॉर्ड के अंदर है तो। अगर स्टार्ट की 2 करवानी है तो 2 वहां पे पास कर देंगे। टेल देना है तो लास्ट की शो कर देगा, और 2 करवानी है तो लास्ट की 2 शो कर देगा। डिस्क्राइब स्टैटिक समरी देगा, काउंट है, मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, इस टाइप से। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर एक सीएसवी फाइल बनाते हैं, जैसे ये फाइल बनाई, और इसी फाइल की अगर मैं कॉपी करके और वहां पे डेटा चेंज कर देता हूं, डायरेक्टली सीएसवी फाइल एक्सेल में ओपन हो जाएगी, और उसे ओपन करके और मैं अगर उसको रीनेम कर देता हूं, सेव एज कर देता हूं, और उस फाइल को अगर रीड करता हूं, तो रीड करने पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, read_csv मेथड का यूज करना पड़ेगा, और मुझे इसका आउटपुट देखना है तो इस टाइप से वह करें। अब यहाँ पे डेज ऑफ डेवलपमेंट कितने हैं, 0 के अंदर, तो 10 शो कर रहा है, 0 ये इंडेक्स है,
और डेज ऑफ डेवलपमेंट कॉलम है। तो यहाँ पे कितना आउटपुट आना चाहिए? 10। डेज ऑफ डेवलपमेंट वाला टोटल कॉलम जो है पूरा जो है प्रिंट करवा दे, तो उसके लिए डेज ऑफ डेवलपमेंट करिए। अगर मुझे जीरो इंडेक्स पे जीरो डेवलपमेंट और जीरो इंडेक्स के ऊपर 10 को इनिशियलाइज करना है, 10 को इनिशियलाइज करना है, तो 10 ऑलरेडी है। मैं अगर 11 कर देता हूं यहाँ पे, तो क्या ये करेगा? एक एरर दे रहा है स्लाइस के ऊपर। इस टाइप से व्यूज के अंदर करना जो है रॉन्ग भी हो सकता है रिजल्ट आपका। तो ये एक एरर दे रहा है, और मॉडिफिकेशन हो गया है। अगर हम करके देखते हैं तो ये हो गया, बट एक एरर जनरेट करता है, ये बेटर वे नहीं है। अब इसको जो है हम CSV के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और इसको प्रिंट करवाते हैं। तो इस टाइप से जो है हम कर, इसके इंडेक्स को चेंज करना है 0 1 2। ये कोई जरूरी नहीं है कि 0 1 2 इंडेक्स हो, हम फर्स्ट सेकंड थर्ड दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं। तो इंडेक्स मेथड के अंदर हमें उनके नेम को पास करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो है वो चेंज कर सकें फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस टाइप से। अब डेटा स्ट्रक्चर पंडास के अंदर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज, दूसरा क्या होता है? डेटा फ्रेम। तो सीरीज अगर हमें बनानी है तो हम सीरीज मेथड का यूज करेंगे, और उसके अंदर नमपाई का रैंड मेथड पास करके रैंडम नंबर जो है जनरेट करने चाहते हैं, फ्लोटिंग नंबर, इस टाइप से। और इसको ये प्रिंट कर, अगर इसका टाइप देखें तो ये टाइप शो करेगा यहाँ पे। अगर डेटा फ्रेम बनाना है, उसके अंदर भी नमपाई का रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं, 5 कॉलम और इतनी रोज हैं, और रेज की जो इंडेक्स है वो ए रेंज मेथड से 0 से 333 जो है अरेंज करना चाहते हैं। तो किस टाइप से होगा? अगर हम हेड करके देखें तो स्टार्ट की 5 लाइन हमें नजर आएंगी, और ये इसकी फॉर्म है। अगर पूरे का पूरा देखें तो इस टाइप से हमें ये पूरे का पूरा मिलेगा। क्या मिला? यहाँ पे कह रहा है कि 3 3 4 रोज और 5 कॉलम्स है, ये बीच में डॉट डॉट कर दिए। इसका टाइप क्या है? अगर टाइप में चेक करूं तो मुझे डेटा फ्रेम इसका टाइप मिलेगा। अगर मैं इसको डिस्क्राइब मेथड का यूज करके करूं तो ये इसकी स्टैटिक समरी दे देगा पूरी। अगर मैं इसका डी टाइप यूज करता हूं तो मुझे ये इसका डी टाइप मिल जाएगा। अगर मैं इसकी 0 0 इंडेक्स पे कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करूं तो हो जाएगी, ठीक है। और ये डी टाइप है। नेक्स्ट अगर इसका हेड देखता हूं तो देखो 0 0 पे क्या आ गया? धर्म आ गया। अगर मैं इसकी इंडेक्स देखता हूं तो ये मुझे इसकी इंडेक्स दिखा देगा। अगर मैं इसके कॉलम देखता हूं तो कॉलम्स का यूज करूंगा। इस टाइप से 0 से 5 तक स्टेप है, 1 स्टेप है। अगर इसको नमपाई के अंदर कन्वर्ट करूं तो 2 नमपाई मेथड का मुझे यूज करना होगा। अगर मैं इसे ट्रांसपोज करूं रो को कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर, तो मुझे टी राइट करना पड़ेगा। और अगर फिर मैं इसे डिस्प्ले करूं तो मेरे पास उसी टाइप से डेटा होगा। ये क्या करता है? व्यूज के अंदर चेंज करता है, ना कि एक्चुअल के अंदर चेंज किया है, ठीक है। इस टाइप से मैं हेड देख सकता हूं। नाउ अगर शॉर्ट करना है इंडेक्स, एक्सेस 0 असेंडिंग फॉल्स, तो क्या किया इसने? रोज को सॉर्ट कर दिया। रोज को क्या किया? एक्सेस 0 का मतलब क्या है? रोज पे ऑपरेशन करना। तो रोज को ये शॉर्ट कर दिया। अगर मुझे कॉलम को शॉर्ट करना है तो एक्सेस 1 करना पड़ेगा। और इस टाइप से जो है मैं शॉर्ट कर सकता हूँ इसके इंडेक्सेस को। ये देखो, अगर इसका टाइप देखना है तो ये सीरीज है। अब बात करते हैं व्यू एंड कॉपी की, कि व्यू और कॉपी क्या होता है। तो अगर एक डेटा फ्रेम को दूसरे डेटा में इनिशियलाइज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वहां पे कॉपी हो जाता है। लेकिन अगर एक जगह मैं चेंज करता हूं, ये है इसके अंदर,
और दूसरे के अंदर भी क्या होगा, सेम होगा। बट मुझे एक जगह कुछ चेंज करना है तो दूसरी वाली डेटा फ्रेम के अंदर भी चेंज हो जाता है। ये डीएफ न्यू DF2 है, उसकी 00 इंडेक्स पे अगर मैं ये वैल्यू लगाता हूँ तो क्या होगा, दूसरी जगह भी वो सेम वैल्यू मिलता है। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू डिफरेंट डालनी होगी जिससे कि पता चल सके। यहाँ पे किया, अब मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ तो ये देखो, न्यू डीएफ के अंदर चेंज नहीं किया था, DF2 के अंदर चेंज किया था, डीएफ न्यू डीएफ के अंदर भी ये वैल्यू अपडेट हो गई। तो इस टाइप से जो है इनिशियलाइज करते हैं तो दोनों जगह हो जाता है। ये बेस्ट वे नहीं है। अगर मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी मेथड का यूज करके, तो यहाँ पे कॉपी तो हो जाएगा। अगर मैं अब एक जगह अपडेट करता हूँ, सपोज करो न्यू DF2 के अंदर कुछ वैल्यू अपडेट करता हूँ और न्यू DF को मैं देखता हूँ तो पुरानी वाली वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। लेकिन इस टाइप से स्लाइसिंग के अंदर एरर देता है। और ये न्यू DF2 है, ये न्यू DF जहाँ पे मैंने वैल्यू को अपडेट किया 00 इंडेक्स पे। अब न्यू DF डॉट कॉलम्स इक्वल लिस्ट है, अगर इनको चेंज करना है तो ये मेथड का यूज करता हूँ और इस टाइप से ABCD इंडेक्स आ जाती है कॉलम की। हेड देखना है, स्टार्ट की 2 रोज देखने हैं, 2 रिकॉर्ड देखने हैं। LOC मेथड का यूज करना है तो LOC के अकॉर्डिंग अगर आप 0 इंडेक्स पे और A कॉलम पे कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करते हो तो चेंज करके करते हैं जी। यहाँ पे शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं और देन डिस्प्ले करते हैं तो ये चेंज हो गया। तो इस तरह से LOC क्या करता है कि आपका चेंज करने में वैल्यू को बेस्ट तरीका होता है LOC मेथड का यूज करके। बट ये रिटर्न क्या करता है, ये व्यू रिटर्न करता है। इस टाइप से ये रोज है, ये कॉलम है, यहाँ पे दिखा दिया। अब ये तो रो है बट सारे के सारे कॉलम आ जाए तो ये आगे सारे, लेकिन यहाँ पे रो सारी आ जाए तो हम इसे स्लाइसिंग बोलते हैं और ये स्लाइसिंग के बेस से जो है हम कर सकते हैं। कंडीशन के बेस पे भी LOC का यूज कर सकते हैं इस टाइप से, और कॉम्प्लेक्स कंडीशन लगा के जो है हम कर सकते हैं इस टाइप से। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हेड देखें तो हेड वही सेम मिलेगा। अगर ड्रॉप 1 करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट जिसके इंडेक्स 1 है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे है फर्स्ट इंडेक्स जो है डिलीट हो। अब मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ ए कॉलम को और जिसकी इंडेक्स 1 है, 1 एक्सिस पे ए कॉलम, तो मैं एंटर करता हूँ और मेरा ए कॉलम पूरा डिलीट हो गया। अब मैं न्यू DF को देखता हूँ तो इस टाइप से मुझे मिलेगा, पूरे का पूरा मिलेगा, लेकिन वो वहां पे व्यूज के अंदर हो रहा है। अगर मुझे इन प्लेस चेंज करना है तो इन प्लेस इक्वल ट्रू करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो उसके अंदर चेंज हो जाएगा। अगर मैं न्यू DF को देखता हूं तो अब मुझे इस टाइप से मिलेगा। न्यू DF ऐड करता हूं तो आपका एक कॉलम गायब है यहाँ से। तो इन प्लेस ट्रू कर देते हो तो ये एक्चुअल में वहां पे डेटा के अंदर चेंज कर दे। अब मैं रीसेट करता हूं इंडेक्स को, मेरी इंडेक्स कहाँ से है, 0 नहीं है, 0 से शुरू करनी है तो मैं रीसेट करता हूं और इस टाइप से जो है ये रीसेट कर देगा 0 से इंडेक्स को। तो रीसेट इंडेक्स मेथड का यूज करके अगर मुझे नल जो है रिमूव करना है पांडा के अंदर, तो गूगल के अंदर जाके सर्च कर सकते हैं हाउ टू रिमूव नल फ्रॉम पांडा, और इस नल मेथड का यूज कर सकते हैं। जहाँ पे नल है वहां पे फॉल्स आ जाएगा, जहाँ पे नल है वहां पे ट्रू, और जहाँ पे नल नहीं है वहां पे फॉल्स आ जाएगा। अब मैं बी कॉलम के अंदर नल करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, बी कॉलम के हेड की 3 लाइन दिखाता हूँ, यानी कि फर्स्ट की जो है 3 रिकॉर्ड शो करेगा। अब बी के अंदर नल नल हो गया। अब पूरा जो है बी कॉलम अगर मुझे देखना है तो इस टाइप से पूरा बी कॉलम आ जाएगा।
अब रो कुछ भी है, बी कॉलम में सब जगह जो है नल करना है, एलओसी मेथड का यूज करके कर सकते हैं। अब फिर बी कॉलम को देखना है तो इस टाइप से देख सकते हैं, नोट नल मेथड, नोट नल चेक करना है तो सब जगह क्या आएगा, सारे नल हैं तो फॉल्स आ जाएगा। इज नल के अंदर ट्रू आना चाहिए, ट्रू आएगा। अब मुझे कुछ डुप्लीकेट वैल्यू हैं उनको ड्रॉप करना है, ड्रॉप ए मेथड का यूज करके। उसके लिए एक डेटा फ्रेम बनाता हूं मैं इस टाइप से, जहां पे मैं टोई के अंदर और बॉन्ड के अंदर कुछ वैल्यू डालता हूं, NaN और NaT। अब इसके बारे में जो है एक्सप्लोर करना गूगल पे जाके। नेक्स्ट, अगर मैं इसको ड्रॉप Na मेथड का यूज करके और अगर करता हूं तो ये मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिलता। अब मैं गूगल पे जाके और ड्रॉ करता हूँ डुप्लीकेट इन पांडास के अंदर, किस तरह से किया जाए, तो वो सारी डिटेल्स देगा। उसको एक्सप्लोर करके हम जो है उस पर काम कर सकते हैं। अगर मैं डीएफ पे जाके और देखता हूं तो ये मेरा डीएफ हो गया। अब मैं ड्रॉप डुप्लीकेट्स करता हूं यहाँ पे बॉन्ड पे, तो ये डुप्लीकेट वाला हो गया। अब मैं डीएफ देखता हूं तो डीएफ के अंदर मुझे मिलेगा क्या, वही मिलेगा सेम। अगर मैं की फॉल्स करता हूं तो ये क्या करेगा, अगर आपने कीप ट्रू कर दिया तो वो यहाँ पे भी चेंज कर देगा। इन्फो देखना है तो इन्फो देख सकते हो, शेप देखना है तो शेप देख सकते हो, और अगर नेम की वैल्यू काउंट करनी है तो काउंट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम जो है ड्रॉप एन ए मेथड यूज करते हैं। रीडिंग करते वक्त पांडाज के अंदर लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर नहीं मिलती है तो वो एरर देता है और हमें इंस्टॉल करना पड़ता है पिप इंस्टॉल एक्स LRD से। रीड करते हैं तो रीड एक्सेल करके मेथड का यूज करते हैं और उस टाइप से जो है एक्सेल फाइल को रीड कर लेते हैं। और जब उसे राइट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को राइट कर लेते हैं। तो रीड करने के लिए सीट का भी नाम दे सकते हैं इस टाइप से, और वो पर्टिकुलर सीट को रीड कर देते हैं। अगर हम जो है एक्सेल के अंदर राइट करना चाहते हैं तो टू एक्सेल करते हैं, फाइल का नाम देते हैं, कौन सी पर्टिकुलर शीट पे राइट करना है वो कर सकते हैं। अब उसे राइट करने के लिए क्या करना होता है, ओपन PI XLL पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो कभी कभी एरर देता है तो हमें जो है उसे इंस्टॉल करना होता है। अब हम pandas की सीरीज के अंदर एक प्रोजेक्ट करते हैं यूजिंग numpy एंड pandas, जिसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग एंड एनालाइजिंग ए मूवी डेटा सेट। इसके अंदर सबसे पहले हम जुपिटर नोटबुक को जो है लॉन्च करेंगे। तो लॉन्च करने से पहले हमें जो है एक फोल्डर बनाना होगा किसी भी लोकेशन पे, उस पे जाके शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद पावरशेल विंडो करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। वहां पे जो है हमारा नंपाई पांडाज इंस्टॉल होना चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, और उसके बाद में हम जुपिटर नोटबुक को जो है लॉन्च कर सकते हैं यूजिंग राइटिंग जुपिटर नोटबुक और एंटर कर देंगे। इसके पहले हमारा जो है डेटा भी जो है क्या होना चाहिए, डाउनलोड होना चाहिए डेटा सेट। कहां से, गूगल पे लिखेंगे IMDb मूवीज डेटा सेट फ्रॉम कैगल, कैगल की साइट पे लेके जाएगा लिंक, और वहां पे जो है ये आपसे जो है साइन अप मांगेगा, या गूगल की जो आईडी है उससे जो है साइन अप कर सकते हो, और उसके बेस पे जो है आप डाउनलोड कर सकते हो इस डेटा सेट को। एक बड़ा डेटा सेट होता है जो कि उसके अंदर डिफरेंट कॉलम होते हैं, रोज होती हैं, डेटा होता है, उसके ऊपर जो ऑपरेशन करनी होती है। तो उसको जो डाउनलोड कर लेंगे उसी फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट अब आते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर, लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे पांडाज और नंपाई की। अब उस फाइल को जो CSV फाइल है उसको रीड करेंगे pd.read.csv से। उस अब इंस्पेक्शन कर सकते हैं डेटा का यूजिंग सेव, हम जो है डायमेंशन जान सकते हैं यूजिंग इन्फो मेथड, हम जो है नल वैल्यू डेटा टाइप जान सकते हैं यूजिंग डिस्क्राइब मेथड, हम जो है
स्टैटिक समरी जान सकते हैं। अब कहीं पे मिसिंग डेटा है तो उसको इस नल मेथड का यूज करके जान सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं उसको, डुप्लीकेट है तो उसे ड्रॉप कर सकते हैं। डेटा डेट कॉलम को हम डेट टाइप ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और जो कॉलम नेम है उनको हम नॉर्मलाइज कर लेंगे ताकि वो कंसिस्टेंट रहें। अब आगे हम करते हैं कि डेटा को एक्सप्लोर और मैनिपुलेट करने के लिए हम क्या करें। तो उसमें हम जो है टैप जो टॉप जो है 10 मूवी हैं उनको हाईएस्ट आईएमडीबी रेटिंग के साथ फाइंड करेंगे। सबसे कॉमन मूवी जर्नल को एनालाइज करेंगे, रिलीज ईयर के हिसाब से मूवी डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करेंगे और टॉप 5 डायरेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी सबसे ज्यादा मूवी है। साथ ही हम को रिलेशन एनालाइज करेंगे, किसके बेस पे, मूवी रन टाइम और आईएमडीबी रेटिंग के बीच में जो है को जो रिलेशन है वो एनालिसिस करेंगे। चलिए अब कुछ जो है एडवांस डेटा मैनिपुलेशन करते हैं। हम ग्रुप बाय ऑपरेशन करेंगे जर्नल के हिसाब से और एवरेज आईडीबीएमबी रेटिंग्स को कैलकुलेट करेंगे। मल्टी इंडेक्सिंग जो है का यूज करेंगे। अंत में हम अपनी फाइंडिंग को समराइज करेंगे, टॉप मूवी को आइडेंटिफाई करेंगे, पॉपुलर जर्नल पर कमेंट करेंगे, ट्रेंड ओवर टाइम को डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट इम्पैक्ट को नोट करेंगे। ये सारी चीजें जो है हम करेंगे इसके अंदर। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये पांडा और नमपाई के को जो कोर फंक्शनलिटी है उसकी प्रैक्टिस करने में मदद करेगा। अब आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो जुपिटर नोटबुक के अंदर जो है कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी कोडिंग।